शिक्षा नगरी गुडागोड़जी में हम पहुंचे हैं और जिस प्रकार से हम बात करें कि गुडागोड़जी शिक्षा नगरी में जीपीएस का नाम अव्वल दर्जे पे है। जिस प्रकार हम बात करें कि एक छोटा सा पेड़ लगाया गया था जो आज वट वृक्ष बनकर गांव-गांव ढाणी ढाणी अपनी छांव दे रहा। हम बात करें कि जीपीएस से गुडा एजुकेशन हब से हम बात करें तो डॉक्टर्स, इंजीनियर, सेना में काफ़ी संख्या में यहाँ से जो प्रतिभाएँ हैं वो निकली हैं। आज गुडा एजुकेशन हब के द्वारा एक जो हम बात करें एग्ज़ाम संचालित करवाई जा रही है, आज एग्ज़ाम करवाई जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। किस चीज़ की वो एग्ज़ाम है वो पूरी बात करेंगे और 14 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम गुडा एजुकेशन हब के द्वारा करवाया जा रहा है। उस पूरे जो प्रोग्राम है उसकी रूपरेखा भी हम जानेंगे। गुडा एजुकेशन हब के डायरेक्टर सर संपत जी बेनीवाल हमारे साथ मौजूद है। एक बार पूरी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी सर, नमस्कार। धन्यवाद सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जिस प्रकार से आज काफ़ी बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, किस चीज़ की एग्ज़ाम लग रही है और जिस प्रकार से हम देखें कि 14 तारीख को भी बड़ा प्रोग्राम आप करने वाले हैं, वो पूरी रूपरेखा बताइए। मैं पूरी मीडियम के माध्यम से और मेरे प्यारे अभिभावकों को और आप लोग सबों को बताना चाहता हूँ कि I30 लर्निंग सेंटर, प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन, ये जो आज की जो एग्ज़ाम हुई है, ये जो बच्चों ने 10th पास किया है, 10th की एग्ज़ाम दिए, 11th में एडमिशन लेने के लिए वो बेटे और बेटियाँ यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ 2888 बच्चों ने ऑनलाइन, जब हमने फॉर्म फिलअप करवाए थे तो बच्चों ने फॉर्म भरे, उसमें से सेंटर के ऊपर एग्ज़ाम देने के लिए 2278 बच्चे आज आए हैं। तो ये तो तय है कि इस क्षेत्र में वास्तव में बच्चों में ये जुनून है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना है। वो सपना I30 और गुडा एजुकेशन हम मिल के पूरा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो आज जो एग्ज़ाम हो रही है, इसका कल 4:30 बजे रिजल्ट आउट करेंगे और वो ऐप के माध्यम से बच्चों के, जिस ऐप पे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था उसके माध्यम से उनका रिजल्ट उनके पास जाएगा। और जो रिजल्ट में बच्चे टॉप रहेंगे, जिन किसी भी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है उसको कुछ न कुछ स्कॉलरशिप गुडा एजुकेशन हब जरूर देगा। जी। उसके आपका मेन उद्देश्य क्या है जो बच्चों को आप एग्जाम दिलवा रहे हैं? एक ये गुडा एजुकेशन हब की हम बात करें तो एक अलग पहचान अपनी रखता है शिक्षा नगरी के रूप में। शिक्षा की बात करें तो यहाँ से काफ़ी संख्या में जो प्रतिभाएं भी निकली हैं, तो मेन उद्देश्य क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ सर, गुडा क्षेत्र शिक्षा नगरी में पूरे झुंझुनू जिले में या पूरी शेखावटी में कहूँ तो नंबर 1 पे है और उसमें गुडा पब्लिक स्कूल हमेशा नंबर 1 पे रही है। हम स्कूलिंग में तो टॉप रहे हैं, तो साथ ही मेरी टीम और हमने मिलकर सोचा कि क्यों न हमारे बच्चे आज कोटा सीखकर इतनी परेशानी उठाते हैं, उनका खर्चा ज़्यादा लगता है, जितना खर्चा उनका वहाँ खर्च लग रहा है उतने खर्चे में तो हम फाउंडेशन करवाएंगे। तो हमने I30 के साथ मिलके ऑफलाइन, कुछ लोग भ्रमित भी कर रहे हैं कि I30 तो ओनली ऑनलाइन है। मैं सभी अभिभावकों को और मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ ये पेवर ऑफलाइन है। हम पूरी ऑफलाइन क्लासरूम पे स्टडी करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात ये, जो बच्चे भी टॉपर रहेंगे या जो भी कुछ रहेंगे उसको 14 तारीख को 1:15 पे मिस्टर विवेक ओबराय जी हैं जो इसके CEO हैं I30 के, वो बॉम्बे से चल के और यहाँ पहुँच रहे हैं। ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। जो आज एक फिल्मी स्टार और जो एजुकेशन में पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा रहा है, वो बंदा चल के अपनी प्रतिभाओं को और अपनी टीम को और अपने अभिभावकों को संबोधित करने के लिए आ रहा है। उसके साथ में मिस्टर नायर आ रहे हैं USA से। वो इसलिए आ रहे हैं कि वो MIT हमारे लैब लगाई है GIS में, उस लैब का भी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो इस क्षेत्र का और इस हमारे जो बच्चे हैं उनको सम्मानित भी करेंगे और वो बताएंगे कि ये इंटरनेशनल जो एजुकेशन मिलती है वो कैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में मिले। साथ ही सारे अभिभावकों को, पूरे ज़िले को, जो मेरे को सुन पा रहे हैं उनको मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, हमने कोशिश पूरी करी है मीडिया के माध्यम से कि सभी को निमंत्रण मिले। फिर भी अगर किसी को हम नहीं कह पाए फेसबुक के माध्यम से या कैसे भी, तो 14 तारीख को सभी लोग हुकमरा रोड पे I30 का जो सेंटर है उस पर सभी पधारें और वहाँ जो मिस्टर विवेक ओबराय जी आ रहे हैं वो पूरी सभा को संबोधित करेंगे, पूरे क्षेत्रवासियों को बताएंगे कि आपके बच्चे कम खर्चे में डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बने। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के। थैंक यू सर। ये थे गुडा एजुकेशन हब के डायरेक्टर सर संपत जी बेनीवाल। इन्होंने एक नई मुहिम और ली है कि गांव ढाणी का बच्चा
गरीब तबके का बच्चा कैसे डॉक्टर बने, कैसे इंजीनियर बने और कैसे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने कैरियर को ब्राइट कर सके। उन सपने को साकार करने के लिए गुड्डा एजुकेशन हब एक नई मुहिम लेके चल रहा है। उसके तहत ये एग्ज़ाम आज करवाई जा रही है, जिससे कि उस गरीब तबके के बच्चे को फ़ायदा मिलेगा जो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि मैं इतनी बड़ी शिक्षा अर्जित कहाँ से करूँ, पैसों की प्रॉब्लम आती है। उन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की है, जिनसे उन बच्चों का सपना साकार होगा जो बच्चे पैसों के अभाव में उनकी प्रतिभाएं हैं वो कुचल जाती है। उन प्रतिभाओं को उभारने के लिए जीपीएस गुड्डा एजुकेशन हब ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम के लिए 14 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होने वाला है। आप सभी भी वहाँ पे आइएगा और उस पूरे प्रोग्राम का आनंद भी लीजिएगा और जो पूरे जो वहाँ जो प्रतिभाएं आएंगी उनको भी वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो आप 14 तारीख को जरूर गुड़ागोड़ जी पहुँचेगा। सर, i30 लर्निंग सेंटर आज पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नीट, जेई मेंस, इसके अलावा ओलंपियाड्स, इसके अलावा MIT, रोबोटिक्स, इन जो सेक्टर हैं इनमें वर्क कर रहा है। और गुड्डा एजुकेशन हब ने कोलैबोरेट किया है i30 लर्निंग सेंटर के साथ, जिसके को फाउंडर मिस्टर विवेक ओबेरॉय हैं, जो आज इंडिया के 17 स्टेट्स में 270 सेंटर्स पे ज़्यादा में कार्यरत है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे इलाके में आज बच्चों को नीट, जेई मेंस और फाउंडेशन इनकी तैयारी i30 लर्निंग सेंटर के माध्यम से करवा पाएंगे। इनका मेन उद्देश्य क्या है सर? सर, i30 लर्निंग सेंटर का मेन उद्देश्य है कि जो गरीब लोग हैं, खास करके जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में जो बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी प्रतिभाओं को निखार नहीं पाती हैं, तो ग्रामीण इलाके में उन बच्चों को एक ऐसा मंच दिया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर वो IIT, जेई इनकी तैयारी है वो बहुत आसान तरीके से कर सकें। उनको बड़े शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर मोटी फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाके में बच्चों को नीट और मेडिकल, इंजीनियरिंग इनकी तैयारी करने का पूरा मौका उनको अवसर मिल सके। लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको फायदा कैसे मिलेगा सर इससे? उसके लिए जैसे आप आज देख रहे हैं कि आज हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करवा रहे हैं और उस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम ही हमारा उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको हम इसका पूरा बेनिफिट दे सकें, उन बच्चों की प्रतिभाओं के अनुसार उनको स्कॉलरशिप दे सकें ताकि वो प्रॉपर तरीके से इसमें भाग ले सकें और यहाँ पर कोचिंग कर सकें। ब्राला सर, आप जीपीएस के CEO हैं, आप ये बताइए कि सर जिस प्रकार से ये i13 है, ये i13 फाउंडेशन क्या है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी बताइए सर। सबसे पहले मैं सभी मीडिया को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, i30 लर्निंग सेंटर गुड्डा की धरती पे ये फाउंडेशन क्लास हम लेके आए हैं गुड्डा एजुकेशन हब के साथ। इसमें 11th और 12th के जो बच्चे हैं, जो 10th से 11th में हैं और 11th से 12th में हैं, उनके लिए ये फाउंडेशन क्लास हमने स्टार्ट की है। मैथ्स से और बायो के बच्चे नीट, IIT और जेई इनकी तैयारी करेंगे। इसके लिए इंडिया की टॉप फैकल्टी ऑफलाइन क्लास में हमारे पास अवेलेबल रहेगी। ऑफलाइन क्लास बच्चों के लिए बड़े शानदार ढंग से तैयार किए गए हैं। यहाँ अपने ही इस क्षेत्र में रह के सारे बच्चे अपने सपने को साकार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हर इस पूरे क्षेत्र के सारे बच्चे, हर प्रतिभा इसमें आगे आएगी और अपने सपने को साकार करेगी। सर, फाउंडेशन क्लास के अंदर हमारी ऑफलाइन क्लास तो रहेंगी, इसके अलावा डाउट काउंटर लगेंगे। हर बच्चे की छोटी से छोटी जो कमजोरी है उसको हम दूर करके उसको निखारेंगे और उसके सपने को साकार करेंगे। सर, स्कॉलरशिप में किन बच्चों की भागीदारी रहेगी? स्कॉलरशिप, ये जो टेस्ट हुआ हमारा i30 सेट, इसका नाम रखा हमने एग्ज़ाम का। इसमें अभी जिन बच्चों ने 10th की एग्ज़ाम दी है उन बच्चों को के लिए ये एग्ज़ाम हमने रखी है और उन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उन बच्चों के कल हम रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे और 14 डेट को उनका सम्मान करेंगे। GIS के प्रिंसिपल सर रोहिताज जी डूडी हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से हम बात करें कि ये प्री फाउंडेशन क्या है जो आप मतलब GIS में ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि प्री फाउंडेशन बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी, ये प्री फाउंडेशन के बारे में बताइए सर। ये प्री फाउंडेशन GIS ने मिलकर के i30 के साथ में क्लास 6 to 10th के बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स ऑफ स्टडी किया है। इसकी बिल्कुल सेपरेट जोन है, बहुत ही कंफर्टेबल फर्नीचर है और हमारी जो साइंस की और मैथ्स की फैकल्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली बाहर से i30 के स्पेशल फैकल्टीज़ हैं। बच्चों को अर्ली स्टेज के अंदर ये बताया जाए कि किस प्रकार से आप लोग IITs में, मेडिकल्स में इन चीज़ों के लिए अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। केवल यही नहीं है, इन बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने वाइड और ब्रॉड लेवल के ऊपर क्लियर होंगे कि बच्चे IIT, JEE और
नीट के अलावा भी जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उनके लिए भी उनके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत अच्छे तरीके से होंगे। एक बड़ी स्पेशलाइज्ड स्टडी होगी बड़ी एक्सपर्ट टीम के द्वारा क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए बिल्कुल सेपरेट जोन रहेगी सर। ये जीपीएस एजुकेशन हब में अखबार प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी खबर हमें देखने को मिली है कि काफ़ी लैब हैं जो यहाँ पे संचालित हैं, वो क्या है सर, उसके बारे में बताइए। सर मैं आपके डिजिटल मीडिया के मार्फत क्षेत्र विशेष की जनता और विद्यार्थियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे प्री फाउंडेशन के क्लासेस के अलावा हमारे पास में 2 बड़ी स्पेशल लैब्स लगी हैं। एक रोबोटिक लैब है जो I30 के द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर पहली लैब लगी है GIS के अंदर, और दूसरी लैब ऐसी है MIT है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, जहां से बच्चों के साथ में USA में बैठे हुए अपने स्पेशल जो लोग हैं वो ऑनलाइन बच्चों को बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में उस MIT लैब के द्वारा रूबरू करवाएंगे और उनको चीज़ें सिखाएंगे। तो ये 2 लैब हैं, दोनों सेपरेट हैं, और दोनों लैब मिला करके ये करोड़ों रुपए की लैब लगी है हमारी, और हमने बच्चों को ऑलरेडी उन लैब्स के अंदर विजिट करके और अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह हम उन बच्चों का ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं GIS के अंदर। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को मेरे तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस गुढ़ा क्षेत्र में सारे लोग मिलके हमारी ये जो प्रतिभा एग्ज़ाम हमने आज करवा रहे हैं उसके बारे में आप इस पूरे क्षेत्र के अभिभावकों को जानकारी देने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा I30 ये हमने एक सेट एग्ज़ाम फाउंडेशन के बच्चों के लिए की है, जो बच्चे इस क्षेत्र में 10th पास आउट अभी 10th के एग्ज़ाम देके 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, और 11th में एग्ज़ाम देने वालों बच्चों को लिए ही एग्ज़ाम रखी गई हमने। इसमें हमारी आज 2788 बच्चों ने इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, और आज सेंटर के ऊपर 2278 बच्चों ने एग्ज़ाम दी है। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो आज तक एक साथ गुढ़ा पब्लिक स्कूल में 2278 बच्चों ने, बेटे और बेटियों ने एग्ज़ाम दी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास भी है, और I30 की टीम और गुढ़ा एजुकेशन की टीम पूरी खुश है। आज इसलिए खुश है कि यहाँ के अभिभावकों ने हमारे पे विश्वास किया है, और बेटे और बेटियों ने एग्ज़ाम देने के लिए सुबह जल्दी उठ के बाहर पूरे क्षेत्र से यहाँ पधारे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में रियल में वास्तव में बच्चों में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो सपना है, वो जुनून है, वो आज सीकर कोटा इतनी दूर भीड़ में अपने घर और परिवार से दूर रहकर वहाँ बच्चों का मन अच्छा नहीं लगता है। इस कारण से आज ये गुढ़ा पब्लिक स्कूल पहली बार इस पूरे गुढ़ा क्षेत्र में आज 50,000 बच्चे यहाँ पर गांव से बसों के अंदर आके स्टडी करते हैं। तो उसी के साथ गुढ़ा पब्लिक और गुढ़ा एजुकेशन हब की पूरी टीम ने ये निश्चय किया कि हमारे गरीब बच्चे इस क्षेत्र में बाहर जाके इतनी परेशानी उठाते हैं, 10-10 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये रूम किराया नहीं मिलता है, फिर बच्चे उस भीड़ में आउट हो जाते हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि हमने ये प्रयास किया, क्यों न हमारे बच्चे कम पैसे में, क्योंकि जयपुर कोटा और बॉम्बे दिल्ली जाएंगे तो वहाँ जो खर्चा आएगा उतने खर्चे में तो हम हमारे इस क्षेत्र के बच्चों को एजुकेशन दे देंगे। हमने स्कॉलरशिप टेस्ट 1 करोड़ का किया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी प्रतिभाएं इसी क्षेत्र से, गाँव के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर हमारे गुढ़ा एजुकेशन हब हमारे गुढ़ा से एक ग्रामीण क्षेत्र से बने, और ये बच्चे बन के देश के और अपने ज़िले का, अपने गुढ़े का नाम रोशन करेंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है, और आज इस विश्वास के साथ मैं आपको दावे से कहता हूँ, हम और हमारी टीम अभिभावकों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभिभावक, प्यारे अभिभावकों, आपसे मैं मेरी टीम के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लोग आपके बच्चे, हमारे बेटे और बेटियों के लिए इतनी मेहनत करेंगे कि वास्तव में बच्चे यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। जो सपना आपने अपने बच्चों के लिए पाला है, वो सपना हम और हमारी टीम पूरा करेंगे। मैं मेरी टीम को के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं वो अगर सफल हैं, असफल हैं, प्रत्येक बच्चे को गुढ़ा एजुकेशन हब स्कॉलरशिप देगा। और 14 तारीख को मैं सभी को बताना चाहता हूँ, प्यारे अभिभावकों और सभी छात्र छात्राओं को, कि 14 तारीख को 1:15 बजे विवेक ओबराय जी जो सेलिब्रिटी हैं, I30 के फाउंडर हैं, CEO हैं, वो आज सोचिए एक सेलिब्रिटी गुढ़ा एक छोटे से ग्रामीण एरिया के अंदर आके और इन प्रतिभाओं को
जो टॉप रहे हैं उनको और मेरी पूरी टीम को सम्मानित करने के लिए 1:15 बजे बॉम्बे से फ्लाइट से जयपुर उतरेंगे। जयपुर से बाई रोड इंद्रप्रस्थ रिसोर्ट उदयपुर में लंच करेंगे। उसके बाद में यहाँ आके पूरे क्षेत्रवासियों को संबोधित करेंगे, हमारे बेटे और बेटियों को और अभिभावकों को सबको यहाँ सम्मानित करेंगे, मेरी टीम को सम्मानित करेंगे और इससे इस क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र में ये बताना चाहूँगा कि 14 तारीख 1:15 बजे ध्यान रहें, सभी लोग को हाथ जोड़ के मेरा निमंत्रण है कि सभी लोग पधारें और एक बार हुकमरा रोड पे हमारा नया i30 का सेंटर बना है, वो सेंटर मैं विश्वास के साथ नहीं 100% कहना चाहूँगा, एक बार उस सेंटर को विजिट करिए, आपको सीकर कोटा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी सुविधाएं, पूरा एसी कैंपस है और बाकायदा टोटल सुविधाएं हैं वहाँ। पूरी भारतवर्ष से i30 की टीम पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। तो जो स्टाफ की टीम है हमारी वो टोटल आउट ऑफ इंडिया, कोटा, बेंगलोर, हर जगह से है। तो मैं चाहूँगा कि ये पूरी टीम और हम सब मिलके आपके बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे। इसी के लिए मैं 14 तारीख का निमंत्रण मेरा स्वीकार करें कि मैं यहीं से हो तो मतलब पेरेंट्स से भी दूर नहीं रहना पड़ेगा और स्कूल में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को उभारने के लिए इस संस्था ने एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हाँ सर, हाँ ऐसा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ के चेयरमैन सर वो भी बहुत अच्छा किया है कि यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम परवीन कुमार है, मैं केट से आया हूँ और ये स्कूल बहुत अच्छी है। मैं i30 के एग्ज़ाम के लिए आया हूँ यहाँ पे और इस स्कूल की एक चीज़ सबसे अच्छी लगी मेरे को, वो है यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ का एकदम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इस संस्था ने आज इतनी बड़ी परीक्षा ऑर्गेनाइज की है, ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं जो दब जाती है, कुचल जाती है, वो उनको पंख देने के लिए ये संस्था काम कर रही है। क्या इसी दिशा में संस्था काम कर रही है? यस सर, इसी दिशा में। क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? संस्था बहुत अच्छी है और इनके जो चेयरमैन सर संपत जी बेनीवाल सर है, जो पहले अपनी शुरुआत जो पहले आपकी तरह एक मीडिया में थे, उन्होंने भी अपनी शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से की है। धीरे धीरे वो अपने आज स्कूल के आए हैं, फिर वो थोड़े से हुए हैं बच्चों को। आज लगभग कितने बच्चों ने एग्जाम दिए? लगभग 2000 बच्चों ने एग्जाम। मेरा नाम कमल सिंह कटारिया है, मैं किशोरपुर का रहने वाला हूँ। आज i30 के एग्ज़ाम देखे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हुई है और जैसे देखें तो 90+ आ जाएंगे और मेरा गोल है कि मैं बड़ा होकर IIT करूं, इंजीनियर बनूं। तो देखिए GPS गुडा पब्लिक स्कूल, गुडा एजुकेशन हब के द्वारा आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम थी, उसका ऑर्गेनाइज करवाया गया है और उस एग्ज़ाम को देने के लिए दूर दराज से बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं और इन बच्चों ने कहा है कि थैंक्स बोलना चाहेंगे हम गुडा एजुकेशन हब को, जिसके द्वारा आज हमारे जो गांव ढाणी से निकले हुए बच्चे हैं उनको आज उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए इस संस्था ने बहुत बड़ी एग्जाम का ऑर्गेनाइज करवाया है। और ये खुश है, इन्होंने कहा है कि GPS, थैंक्स GPS, जो हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए आपने इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन करवाया। गांव ढाणी की निकली हुई प्रतिभाएं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम GPS के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर्स, जो प्रतिभाएं गांव ढाणी में दब जाती है उनको पंख देने का काम किया है GPS ने। तो आज बहुत बड़ी एग्जाम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई है और बहुत स्कॉलरशिप स्कीम के तहत यहाँ के बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होगा उनको यहाँ पे एग्ज़ाम स्कॉलरशिप के तहत यहाँ पे उन बच्चों का एडमिशन किया जाएगा और उनको उच्च लेवल की शिक्षा है जो यहीं पे मिलेगी। हम आपको गुडा के इस कैंपस से इस वक्त हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। जो बच्चे हैं अभी एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम देकर ये बाहर निकल रहे हैं और इन बच्चों ने कहा है, जी क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले? बड़की डाणी। बड़की डाणी। अच्छा, आज इतनी बड़ी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाई है GPS ने, क्या कहना चाहेंगे इसके? एग्ज़ाम क्या सपना आपका? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनना। GPS सही दिशा में काम कर रही है, गांव ढाणी के बच्चे निकल के आ रहे हैं, उनके सपनों को साकार कर रही है। हाँ जी जी। तो देखिए सभी बच्चों का यही कहना है कि हमें जो शिक्षा कोटा, जयपुर, दिल्ली हमें जहाँ प्राप्त करनी थी वो शिक्षा अब हमें गुडा गोरजी में उपलब्ध होगी और उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, वो रहेगा छात्रवृत्ति का, कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं, पैसों के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं। अब उन बच्चे के सपनों को साकार करने के लिए GPS एक कदम आगे बढ़ के उन बच्चों को अच्छी शिक्षा यहाँ पे देगा एक स्कॉलरशिप के तहत। इस वक्त हम गुडा गोरजी से आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। बच्चों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, सभी बच्चे खुश हैं। सभी ने एक ही सवाल में कहा है
थैंक्स GPS। धन्यवाद।